देखिए मेरे लाल, समझते भोला मेरा। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? मिरर आपका बाबू मेरे, है ना, खत्म हुआ। लेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल आपको बाबू कॉन्वेक्स लेंस दिखाए थे, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में बाबू 6 केस होता है। ये है क्या चीज है? आपको बाबू ऑब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है? मान लो मेरा ऑब्जेक्ट, अब इसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बाबू, है ना, रखना है। और उसके बाद इमेज देखना है। कैसा इमेज आता, सीधा आता, उल्टा आता, छोटा आता, मोटा आता, कैसा बनता, उसी को ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करके बाबू उसको कॉपी किताब पे कैसे ड्रा करोगे, तो उसी के लिए क्या है, ये रे डायग्राम है। क्या है? रे डायग्राम, है ना। हाँ सर। तो कन्वेक्स का कल पढ़ लिए थे, कॉनकेव का बाबू आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉनकेव लेंस का, है ना। तो कनकेव लेंस में दो ये केस होता है। कितना केस होता है निशा? दो ही केस होता है। समझना मेरे लाल, है ना। पहला केस क्या था बाबू? ऑब्जेक्ट को कहां रखिए? इन्फिनिटी पे रखिए। कहां रखिए? इन्फिनिटी पे रखिए, बहुत दूर में। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे मेरे लाल, तो आपको बतेबे किए थे, है ना। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे भोला मेरा, तो बताए थे ना जी, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट कैसा लेंगे? पैरेलल लेंगे, है ना। इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट कैसे लेंगे जी? पैरेलल लेंगे। मान लो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं मेरे भोला? हाँ, ये कनकेव है बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट कैसा आएगा? पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और आपको बताए थे पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्रैक्ट होने के बाद ही कॉनकेव में क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा। ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, कि नहीं। लेकिन बाबू पैरेलल है ना बाबू, तो आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको फील होगा भोला। कहां से जाके मिलेगा बाबू मेरे? फोकस से। कहां से? फोकस से, ठीक नहीं, है ना। तो इन्फिनेटिव से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है मेरे लाल, इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे ये ना है जी। और सर ये हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया बाबू, अनुराग, है ना। तो देखो आगे आपको क्या फील हो रहा है, ये जिंदगी में रिफ्लेक्टेड रे कहीं कट करेगा? कहीं नहीं कट करेगा। अभी तक कॉन्वेक्स में हम लोग पढ़े थे, रिफ्रैक्टेड रे 5 केस तक कट किया था, तो इमेज कैसा था? रियल था। ये रिफ्लेक्टेड रे कभी जिंदगी में आगे नहीं कट करेगा। तो जो आगे नहीं कट करेगा उसको वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, तो कहां पे जाके मिलेगा? फोकस पे। कहां पे जाके ये रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअली पीछे बढ़ाओगे तो कहां मिलेगा अंशु? फोकस पे नहीं, है ना। तो जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। और सही में कट नहीं ना करा देते शैतान, सही में कट करता तो इमेज रियल होता। लेकिन पीछे वर्चुअली कट कर रहा है बाबू, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो यही बाबू आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है भोला। किधर इमेज बन रहा है बाबू? है ना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। F1 पे बनेगा बाबू मेरे, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगा। साइज कैसा है सर? डिमिनिस्ट है, पॉइंट साइज है। पॉइंट को हम लोग हाईली डिमिनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे अमन? ऐसा अपना शैतान ऑन करो, कृतिका ऑन करो। हाईली डिमिनिस्ट हो गया या पॉइंट साइज हो गया। ठीक सर, सही में कट नहीं किया तो वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया। ठीक, एक तो केस ये होता। उसके बाद बाबू आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो मेरे लाल, है ना, इधर कहीं 2F1 हो गया, है ना, कहीं भी रखे, यहाँ 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 कहीं भी रखेगा, तो उस केस में ऑब्जेक्ट बाबू ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होगा। कहीं भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखोगे वहीं बनेगा, यहाँ भी रखोगे यहीं बनेगा, यहाँ भी रखोगे यहीं बनेगा, है ना। इसीलिए इसमें द्वितीय केस होता है। कॉन्वेक्स वाले में बाबू, है ना, ऑप्टिकल सेंटर है बाबू, 2F पे रखते हैं अलग बनता है, F और 2F के बीच में रखते हैं अलग बनता है, F1 पे रखते हैं अलग बनता है, ऑप्टिकल अलग बनता। लेकिन कॉन्वेक कनकेव में बाबू ऐसी बात नहीं है। कनकेव में कहीं भी रखेंगे बाबू ऑब्जेक्ट छोटा और, है ना, जो और F1 ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा। इसीलिए इजी है मेरे लाल। दो ये केस है, कितना केस है? दो केस है। कैसे रे डायग्राम ड्रा करोगे? ऐसे करोगे बाबू मेरे,
कैसे रे डायग्राम ड्रा करो, तो जो बात याद करवाए उसी को याद करते हुए ड्रा करना भोला मेरा, है ना। हाँ सर। देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बाबू, इन्फिनेटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये कौन सा लेंस हो गया शैतान निको, कॉनकेव लेंस हो गया निको। इसको फिर एक दिन हाई डोज चाहिए, है नहीं। कौन सा लेंस है बाबू मेरे, कॉनकेव है बाबू, नहीं, है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रफ बना रहे हैं, फिर तो यहाँ बनाइए दिए, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बीच में क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। एक F1 होगा, F1 से इधर कहीं 2F1 होगा, है ना। तो इसको बाबू कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रखो, जहां इच्छा वहां रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो ऑब्जेक्ट को सर 2F1 के बाहर रख रहे हो, तो कई गो रे लेना बाबू, 2 गो रे। ए रौनक शैतान पलक बाबू, ए सपना शैतान ऑन करो जी, निधि बाबू ऑन कीजिए, ए लब शैतान ऑन करो। रे बनाने के लिए बाबू, इमेज बनाने के लिए 2 गो रे, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, तो पैरेलल रे कॉनकेव लेंस है बाबू, डाइवर्ज कर देगा, कॉनकेव ये डाइवर्ज कर देता बोला मैं। तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ कट करेगा, फोकस पे। ये जो रे डाइवर्ज कर रहा है मेरे भोला, है ना, इसको बाबू पीछे बढ़ाओ, तो पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ कट करेगा, फोकस पे। हो गया। एक रे और ले, एक रे और लो मेरे लाल। दूसरा रे मान लेते ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, क्या करता, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। सर तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा मेरे भोला, तो सीधे निकल जाएगा। बोलो मेरे बाबू, बोलो देते। सर केस वन में दोनों रे को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से भी तो ले सकते थे ना। हाँ मेरे लाल, ऊपर से भी ले सकते हो बाबू मेरे, है ना। ऊपर से लोगे बोला मेरा, तो दोनों को कट करोगे बाबू मेरे, यहीं पे आके कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से भी ले लो, थोड़ा सा अच्छा कम लगेगा, है ना। पीछे कब तो जाएगा सेकेंड सर? केस में बाबू, सेकेंड केस में बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है मेरे ला। अब इसी के थ्रू क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा बाबू। तो ये दोनों आगे रे मिल रहा है, नहीं ना मिलेगा, तो कहीं भी इमेज आगे नहीं बनेगा। रिफ्रैक्टेड रे आगे मिल रहा है बाबू, नहीं मिल रहा है सर, तो इमेज नहीं बनेगा। तो अब रिफ्रैक्टेड रे को क्या करोगे, पीछे बढ़ाओ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे मेरे लाल पीछे बढ़ाओ, तो पीछे बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टेड रे को सर, तो यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे कट करा, एगो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ, एगो बाबू इसको रिफ्रैक्टेड को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कट कर रहा। जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा मेरे लाल। तो ए बी का इमेज A' B' यहाँ पे बन गया। कहाँ बन गया, O और F1 के भी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में मोहिद्दीन, बिटवीन O एंड F1, है ना मोहिद्दीन। नेक्स्ट मेरे ला, कैसा है इसके रिस्पेक्ट में, छोटा है, क्या छोटा है, उसी को डिमिनिश्ड कहते हैं। प्रीवियस वाला में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज था, पॉइंट को हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, वर्चुअल रिफ्रैक्टेड रे सही में नहीं ना मिल रहा है जी, रिफ्रैक्टेड रे मिल जाता तो रियल इमेज बनता। ये आगे कहीं नहीं मिल रहा है सर, तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं सर, तो यहाँ मिल रहा है। तो पीछे बढ़ाने से मिल रहा है मेरे लाल, तो वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल हमेशा सीधा होता। तो यही दो गो केस है, बस आपका रेड डायग्राम खत्म। आप बाबू जैसे वहां पे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, वही यहाँ पे भी है बाबू मेरे। तो आपको साइन कन्वेंशन जैसे वहां था उसी तरह से यहाँ साइन कन्वेंशन मेरे। साइन कन्वेंशन आपको हम लिखाने नहीं जा रहे हैं, कि चीज को कितना बार लिखाएंगे, आपको समझा देंगे बाबू मेरे, है ना। तो यही आपके भोला, ये है बाबू आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही यहाँ पे क्या है, फोटो कॉपी बाबू मेरे। थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैक्सिमम चीज वही है बाबू, है ना। तो साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कैसे प्लस लेंगे कैसे माइनस लेंगे, वही चीज यहां भी करना। नेक्स्ट मेरे भोला, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला। तो यू भी एफ के बारे में पता ही है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इमेज डिस्टेंस है फोकल में, है ना। साइन कन्वेंशन वही वाला सारा है, ले मिररे वाला बाबू, कि नहीं। तो आगे लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू अब हम लोग लेंस का फार्मूला पढ़ेंगे भोला,
ऑब्जेक्ट कितना दूर पे बनेगा, है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह उसका फोटो कितना दूर पे बनेगा, ये कैसे बनेगा वो बता दिए, कैसे बनेगा वो बता, अब कितना दूर पे बनेगा सर, उसके लिए हमको फार्मूला चाहिए। तो क्या बाबू, लेंस फार्मूला मेरे ला, है ना, लेंस फार्मूला मेरे बोला, एंड मैग्निफिकेशन बाबू, मैग्निफिकेशन बोला नहीं, है ना। तो लेंस फार्मूला क्या होते हैं बाबू मेरे, लेंस फार्मूला क्या है, तो जैसे मिरर फार्मूला है वही लेंस फार्मूला है मेरे लाल, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है सर, जो लेंस फार्मूला होते हैं बाबू, 1/v-1/u बराबर 1/f है, ये माइनस हो जाता है। अरे मेरे लाल, मिरर फार्मूला क्या है मेरे भोला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, ये मिरर वाला है, यही ना मिरर वाला लक्ष्मी। सो तो ये रे में बीच में माइनस डाल दा, तो लेंस हो जाएगा, लिखा दिया ताकि कंपेयर करें में आसान हो गए, है ना। ये मिरर का है सर, बीच में प्लस होता है, लेंस में बीच में माइनस होता है, बात खत्म, मामला हजम। कि नहीं मेरे ला, जहाँ यू एफ भी क्या बाबू, भी यू एफ क्या है ना बाबू मेरे, या बाबू मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट मेरे ला, मैग्निफिकेशन बाबू, लिखाते फिर नीचे में लिखा देंगे, मैग्निफिकेशन भोला, मैग्निफिकेशन इन लेंस बाबू। तो लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है सर, है ना, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता बाबू, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बटा u होता है, यही होता है ना लेंस में। मिरर में क्या था सर, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बटा u था, है ना। जैसे मैग्निफिकेशन इन जो मिरर था मेरे भोला, कंपेयर करवा देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता, ऑलरेडी अनुराग पढ़ा चुके हैं। एग्जाम कब खत्म हो रहा है अनुराग बब्बू, सर वो एग्जाम एग्जाम चल रहा था, टेस्ट हो रहे थे नॉर्मल जो टीचर्स देते। तक खत्म हो गया जी, आज तो साइंस खत्म हो गया। कल क्या चीज का है, कल, कल नहीं है। कल नहीं है। तो एक चूंकि आपको बोर्ड देना बाबू, तो पढ़ना तो है ही है मेरे लाल, हंस के पढ़िए चाहे रो के पढ़िए, तो इसीलिए लाइट चैप्टर का वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन इन मिरर क्या बाबू, वही फार्मूला सर, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें माइनस v बटा u होता है। फार्मूला दोनों सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का खेल है। लेंस में माइनस है, मिरर में प्लस है, मैग्निफिकेशन में लेंस में बाबू v बाई यू है, मिरर में बाबू माइनस v बाई यू होता है। लेंस में प्लस v बाई यू, इसमें माइनस v बाई यू, है ना, बस यही कहानी है मेरे लाल, और कुछ नहीं है। जहां जो यू भी है बाबू, भेयर मेरे लाल, भेयर बाबू, यू मेरा क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम बता चुके, बहुत बार बताएं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। नए प्लाक्षी वंशी का, अब तो हम तेज हो गए हैं सर। भी बराबर क्या है, इमेज डिस्टेंस, एफ बराबर क्या है सर, फोकल लेंथ, एच आई क्या है सर, हाइट ऑफ इमेज होता है, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है।
एच ओ क्या है सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। एम क्या है सर? मैग्निफिकेशन है। जहां पे एम क्या है मेरे लाल? मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरे लाल? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। मतलब इमेज आपका कितना बड़ा बना छोटा बना, वो हमको मैग्निफिकेशन से ही पता चलता है। इमेज कहाँ बना, कैसा बना, मिरर लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। लेकिन बड़ा बना के छोटा बना, मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा। लिखो मेरे भोला। लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। पापा जी का कौन ड्यूटी है बाबू? अनुराग भोला मेरा शिफ्ट वाला ड्यूटी है जी अनुराग। नो सर। तो ड्यूटी से चला है बाबू? अभी तो घर में ही है। चलिए अच्छी बात है। लिखो मेरे भोला। लिखिए। कुछ कंसेप्ट लिखेंगे बाबू मेरे। मैग्निफिकेशन। इमेज अगर इरेक्ट बनेगा तो एम की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव होता। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता। जल्दी इसको लिखो। तो ये आपको मिरर वाला याद है तो लेंस वाला क्या होगा? याद रहेगा प्रियांशु। मिरर वाला याद रखो, बीच में माइनस डाल दोगे लेंस आ जाएगा। मैग्निफिकेशन में बाबू मिरर वाला याद रखो, माइनस है, माइनस हटा दो। फार्मूला में माइनस, लेंस में माइनस डाल देना है, मैग्निफिकेशन में माइनस बाबू हटा देना है। यही करना है बोला मेरा, कि नहीं? है ना लक्ष्मी? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। सर नीचे वाला मत मिटाइएगा सर। लिख लो, जल्दी लिख लो। एला बाबू सपना, कुटाई खोज रही ना सपना? भर पेट बाबू संडे को आकर पीटेंगे। उसके बाद जय श्री राम। गई नानी घर घूमने भूली, और जिंदगी बाबू वहीं छोड़ के चल आई। जब से नानी घर से आई, इसको पढ़े में आंग नहीं लगता। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझना है कॉन्सेप्ट मेरे भोला। देखो मेरे बाबू, मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है? रेशियो है। मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है सर? रेशियो है। तो आप सोचो, आपको साइन कन्वेंशन बताया ना बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अनुराग थोड़ा कम समझ में आएगा तो दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज अगर रहेगा तो उसमें हम पॉजिटिव लेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज वगैरह बनेगा तो निगेटिव लेंगे। पता है। समझना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा चाहे इमेज रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक से।
तो मैग्निफिकेशन क्या सर, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। बात को समझना है, एम आई अपॉन एच आई अपॉन एच ओ। तो ई तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे कि नहीं गौरव शैतान। तो एम के में बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है उसका। अब हाइट ऑफ इमेज का जैसा साइन होगा वही मैग्निफिकेशन का साइन होगा, ये तो फिक्स हो गया है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कैसा आएगा, यदि हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गया तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इमेज सीधा बन गया, इमेज कैसा बन गया, सीधा बन गया। तो उस केस में प्लस लोगे तो प्लस अपॉन प्लस एम की वैल्यू क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यदि इमेज नीचे बन गया, कहां बन गया, नीचे बन गया, तो इमेज यदि नीचे बन गया तो क्या लेगा, माइनस लेगा, हाइट ऑफ इमेज माइनस लेगा। तो उस केस में बाबू मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझो, है ना। तो एम की वैल्यू प्लस माइनस से आप बता सकते हो, यदि एम की वैल्यू प्लस आ रहा है सोल्व करने के बाद तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा बता सकता। क्या उधर कर रहा है गौरव शैतान, एम की वैल्यू यदि प्लस आ रहा है मतलब बाबू ये तो नीचे वाला पल्स है, मतलब इमेज भी क्या होगा, पल्स से होगा, प्लस अपॉन प्लस। मतलब बाबू इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि बाबू वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। और एम की वैल्यू अगर माइनस आ गया, एम की वैल्यू माइनस आ गया मतलब इमेज, ये तो नीचे वाला पल्स है सर, तो हाइट ऑफ इमेज माइनस आ गया मतलब उल्टा, तो उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है। तो एम की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इमेज रियल हो जाएगा। तो रियल इमेज के लिए एम की वैल्यू निगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू पॉजिटिव। यही दो पॉइंट लिखना है बोला मेरा कि नहीं निधि, है ना रौनक। हाँ, नेक्स्ट। तो इमेज जब इरेक्ट होगा तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव ले लोगे कि नहीं। तो एम से बाबू हम लोग पता कर सकते हैं इमेज कितना बड़ा होगा, इमेज बड़ा है ना, रियल होगा कि वर्चुअल होगा पता कर सकते हो। वेन इमेज इज बाबू, वेन इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब का, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। देन इमेज इज इरेक्ट बाबू, या वर्चुअल बोला मेरा, है साइन ना। कन्वेंशन इमेज बाबू झुक रहा था काजे, झुक नहीं रहा था सर, बेटो अभी, नहीं कैसे झुक रहा, साइन कन्वेंशन अभी नहीं नहीं लिखा है जी, नहीं लिखा, छोड़ छोड़ दिया जी। कहाँ लिखा है सर साइन कन्वेंशन अभी ना लिखा 5 मिनट पहले जी, झुक रहा था काजी बोला मेरा। है सर, कहाँ तो लिखा लिखा का है नहीं सर? साइन कन्वेंशन लिखा का नहीं जी, ए निको अभी शैतान कहाँ साइन लिखा है? कन्वेंशन अभी लिखा, साइन कन्वेंशन अभी लिखा है ना निको, रुको ना जी। लिखाए थे सर, अभी 5 मिनट पहले लिखा है था ना जी। लिखाए थे सर। हाँ भोला मेरा, इसको शैतान को हम लिखेबे नहीं किए हैं। मोहिद्दीन बोला अभी साइन कन्वेंशन लिखा है ना जी। हाँ, तो कैसे बोल रहा है बाबू बिट्टू की नहीं लिखा है? कहाँ साइन कन्वेंशन है? तो ये लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, उसके पहले कनकेव मिरर का, कनकेव लेंस का नेचर और पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन। निको कहा करता है जे, कहाँ खोया रहता निको, सर कहाँ खोया रहता है जी शैतान बाबू, बहुत कूटेंगे भोला मेरा। साइन कन्वेंशन जैसे बाबू लेंस मिरर में है ना उसी तरह से यहाँ भी है बाबू मेरे। तो एक ही चीज को 2 बार क्या लिखोगे, जैसे आपका साइन का अभी क्वेश्चन बताएंगे तो बता देंगे एक बार, ए, है ना। जैसे अब जैसे लिखाए नहीं मिरर में जाएंगे। पढ़े हैं उसी तरह से यहाँ भी है भोला मेरा, है ना, इसीलिए नहीं लिखा है। नेक्स्ट भोला मेरा। तो इवेन इमेज इज डायरेक्ट बाबू या वर्चुअल, है ना। इमेज क्या बाबू, पॉजिटिव, इमेज क्या, एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
एम क्या होगा? पॉजिटिव। एम मतलब मैग्निफिकेशन बाबू। भेन बाबू, इमेज इज बाबू रियल, या इमेज इज बाबू इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वो इमेज कैसा? रियल होता। तो एम क्या होगा? निगेटिव होगा। एम इज निगेटिव होगा। एम इज क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। निगेटिव मतलब बाबू माइनस। अब कौन बताएगा? कॉन्वेक्स लेंस का एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा जी? बोलो जी गौरव शैतान। कॉन्वेक्स लेंस के एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। देखो प्लस। बोलो जी गौरव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा जी? अच्छा, माइनस। माइनस में उल्टा हो रहा है, माइनस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा बाबू अनुष्का? बोलो बोले। बोला जी शैतान। अनिशा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलो ना बाबू। अनिशा बोले। ए जस्सी, कहाँ पी रहा है लस्सी? ए जस्सी शैतान, पागल है, क्लास से बहुत पिटाएगा। यस सर। कहाँ भागे हुए हो जी? प्रेशर का पेन नीचे गिर गया था। पेन नीचे गिर गया था बोला मेरा। बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास दो गो तो लेंस है सर जिंदगी में। एगो कन्वेक्स वाला है बाबू, और एगो कनकेव वाला है ना। तो कन्वेक्स लेंस में एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? कनकेव लेंस में एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ जी। बता दो लक्ष्मी, 20 रुपया। फिर कन्वेक्स में माइनस होगा, लेकिन एक बार वो उसमें मतलब प्लस भी हो सकता है। अरे भोला मेरा, 6 गो केस बताए तो केस 6 गो बताए इसी दिन के लिए बताए। याद करो ना जी, केरा केरा में पला उल्टा होता है, केरा केरा में सीधा होता है। आदित्य शैतान। कॉन्वेक्स लेंस में बाबू एम की वैल्यू बाबू प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। 5 गो केस तक बाबू क्या होगा? माइनस हो जाएगा। छठा केस में प्लस हो जाएगा। लेकिन मेरे लाल, कॉनकेव लेंस में एम की वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। कॉनकेव लेंस में बाबू एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कॉनकेव, कॉन्वेक्स में तो कुछ हो सकता प्लस माइनस। कन्वेक्स में 5 गो में प्लस से उल्टा इमेज बनता है ना जी, तो उस केस में माइनस हो जाएगा। छठा में सीधा बन जाता। लेकिन कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज सीधे बनता है। कैसे बनता है उसका? सीधे बनता है ना। तो कॉनकेव लेंस के लिए एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स में नहीं कर सकते कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉनकेव वाला में फिक्स है ना। तो एक पॉइंट लिखेंगे बाबू फॉर कॉनकेव लेंस बाबू। और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स में नहीं कर सकते हैं। और कॉनकेव लेंस, ये सब शैतान है बाबू, पढ़ता नहीं है मन से, कैसे 10th देगा। और कनकेव लेंस बाबू, एम बाबू लिख लो जी, काला हाई सर आप लेंगे। मैग्निफिकेशन बाबू, मैग्निफिकेशन एम बाबू इज ऑलवेज पॉजिटिव। है ना। ठीक से नेक्स्ट मेरे भोला, अगला कॉन्सेप्ट लिखना। ये मैग्निफिकेशन हो गया। फोकल लेंथ की बात बाबू, है ना। जो कन्वेक बाबू, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस लेंगे। क्या लेंगे भोला मेरा? प्लस लेंगे। ये सब बात याद रखना। अभी बाबू लेंस फार्मूला में कोई न्यूमेरिकल में सोल्व होगा। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ बाबू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ छोटका है,
फोकल लेंथ क्या थी, छोटका एफ। ये सब यूज करेंगे अभी लेंस फॉर न्यूमेरिकल सोल्व करे में, है ना। क्वेश्चन में अबे करेगा, इधर टुकुर टुकुर देखते रहना, एग्जाम में आना ही है, कन्फर्म है बापू। न्यूमेरिकल अबे करेगा, या तो मिरर से दे चाहे लेंस से दे, वो फिक्स रहता है। द फोकल लेंथ बाबू ऑफ कन्वेक्स लेंस गौरव शैतान, है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। एंड दैट ऑफ concave lens is always negative। ऑलवेज नेगेटिव, है ना। देखो मेरे बोला, हो गया सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बच्चे का सर पीडब्ल्यू से पूछे थे तो उनके पास तो अभी नहीं है, किसी और से पूछना पड़ेगा, नहीं तो मेन बी मिडिल सेशन है सर, समस्या यहाँ पे आ जाती है। हाँ, आप करना तो है ही है सर, क्या कीजिएगा। मेरे ग्रुप में सब साइंस वाले रहते हैं, कॉमर्स में थोड़ा सा इशू हो जाता है, पॉपुलेशन कम है ना, डिमांड कम रहता है। हाँ देखते हैं, फिर भी किसी को देखते हैं, और क्या। हाँ सर, मिडिल सेशन बच गया ना। रिक्वेस्ट क्या सर, होगा तो आपको इमीडिएटली बता देंगे। हाँ सर, जरूर सर, जरूर सर, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, जल्दी लिखो बोला। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना बाबू, जल्दी लिखिए इसको। कॉमर्स के एगो बच्ची है, बोले उसके पापा जी पढ़ाने ला बाबू 11 के, आप लोग के सर्किल में तो बताइएगा कोई ऑनलाइन क्लास वाला कॉमर्स में। कॉमर्स का ऑनलाइन क्लास चलता है बाबू। यस सर। सारे जग नेक्स्ट टॉपर। कौन सा जी, नेक्स्ट टॉपर। ऑनलाइन है जी। यस सर। नंबर भेज देना, देखते हैं, बात करते हैं, भोला मेरा। कॉमर्स का डिमांड कम होता है, वही हैदराबाद से के एगो का गार्जियन फोन के लिए थे। अब मिडिल सेशन है बाबू, जल्दी लिखो इसको। आप लोग के नजर में कोई कॉमर्स का टीचर होगा बताइएगा जो ऑनलाइन पढ़ा दे, भोला मेरा। है सर। कौन है भोला, है सर, एक पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। यस सर। ऑनलाइन पढ़ाते कि ऑफलाइन। ऑन दोनों। अच्छा, नंबर दीजिएगा, बात करते हैं, तो अच्छी बात, आप लोग का सपोर्ट से किसी का कल्याण हो जाए, बढ़िया। देखो मेरे लाल, क्लास 10 का। हाँ नहीं, 11 का जी। हाँ 11 का तो है ही है। नेक्स्ट टॉपर का 3,500 में बैच है साल का पूरा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पैसा बहुत पैसा वाला रहता है, पैसा ला टेंशन नहीं रहता। ठीक है, दे देना नंबर उम्र। देखो बाबू मेरे, है ना, तो भला आपको बाबू इतना सारा बात याद रखना। एम की वैल्यू बाबू क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इमेज अगर सीधा बन रही है, एम की वैल्यू प्लस आ गया मतलब इमेज कैसा बनेगा, सीधा, सीधा इमेज हमेशा वर्चुअल। एम की वैल्यू माइनस आ गया मतलब इमेज उल्टा, उल्टा इमेज रियल होगा। कॉनकेव मिरर में बाबू आपका एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
कनकेव मिरर में है ना, कॉनकेव लेंस में बाबू एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ले लेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल ये बात याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे बोला मेरा, और जबकि बाबू कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव लेंगे। ये सब सारा कहाँ यूज करेंगे सर, ये सब सारे के सारे बाबू लेंस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल सोल्व करने में, है ना। तो इतना सारा हो गया। अब बाबू साइन कन्वेंशन थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे बाबू, इसके बाद न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, बोला लेंस पे डिपेंडेंट, लेंस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इतना जब खत्म हो जाएगा तो बाबू फिर आपका है ह्यूमन आई, कलरफुल बर्ड, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, यही सब है बोला मेरा। उसके बाद छोटा है 3 से 8 क्लास लगेगा। ये लेंस के बाद बाबू आपका ह्यूमन आई 4-5 क्लास लगेगा। थोड़ा सा बाबू दिन रात है ना वो सब फेनोमेनन करना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह का, फिर खत्म हो जाएगा। बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है ना। सर ठीक है, पावर ऑफ अब लेंस आप नहीं पढ़ेंगे? पावर ऑफ लेंस, हाँ मेरे लाल इसी में पढ़ेंगे मेरे भोला, पावर ऑफ लेंस कुछ ना छोड़ेंगे जी।